दिनों थिएटर में एक फिल्म ने पूरे देश का मूड बदल दिया है। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि बातचीत का टॉपिक भी बन चुकी है। इसका सारा क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर और उसकी टीम को जाता है, जिन्होंने कहानी को इस तरह पेश किया है कि लोग चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। फिल्म की चर्चा घरों में, सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज रूम में हर जगह हो रही है और हर जगह इसका अलग ही रंग दिख रहा है। कोई फिल्म के गानों की तारीफ कर रहा है, कोई एक्टिंग की, तो कोई इसकी कहानी में छिपे लेयर्स को डिकोड कर रहा है। और हाँ, कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो फिल्म की आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ शोर होता है वहाँ सवाल भी होता है। समझ ही गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। ये फिल्म है धुरंधर 2। निर्देशक हैं आदित्य धर। फिल्म में तथ्य यानी वास्तविक घटनाओं को काल्पनिक घटनाओं से मिलाकर एक नया रूप दिया गया है, जिसे मेकर्स ने अपने विवेक से देखने समझने की सलाह डिस्क्लेमर के रूप में दी है। मतलब साफ है, कहानी जितनी दिख रही है उतनी सीधी भी नहीं है। फिल्म में नोटबंदी, आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड जैसे गंभीर मुद्दों को बड़े सिनेमैटिक अंदाज में पिरोया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के फिल्मी रूपांतरण की, अतीफ अहमद के रूप में, जिसका किरदार निभाया है सलीम सिद्दीकी ने। ये किरदार स्क्रीन पर आते ही कहानी की टोन सेट कर देता है और यहीं से फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रह जाती बल्कि एक बहस बन जाती है। फिल्म की कहानी संगठित अपराध की काली दुनिया और राजनीति के साथ उसके गहरे रिश्ते को सामने लाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ये माफिया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तैयबा के संपर्क में था। फिल्म के मुताबिक नोटबंदी के दौर में हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए अतीक के कनेक्शन का इस्तेमाल हुआ। अब यह हिस्सा ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या असल जीवन में भी अतीक अहमद का आईएसआई और लश्कर तैयबा से कोई कनेक्शन था, या फिर ये सिर्फ सिनेमाई ड्रामा है, क्योंकि धर की फिल्म में सच और सस्पेंस का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। इलाहाबाद का चकिया, वही सफेद कुर्ता, वही दबदबा और वही मुस्कान जिसके पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जो अब फिल्मों के जरिए फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन सवाल वही है, क्या जो पर्दे पर दिख रहा है वो सच है, या सच को थोड़ा मसालेदार बनाकर परोसा गया है जिसके चटकारे हम सभी ले रहे हैं। फिल्म में दावा किया गया है कि अतीफ अहमद यानी अतीक अहमद के आईएसआई और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से सीधे संबंध थे। नेपाल और पंजाब बॉर्डर के रास्ते भारत में हथियारों की तस्करी, और ये सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। असल जीवन में अतीक अहमद के कारनामों को तिखारने पर पता चलता है कि उसने पुलिस से पूछताछ में अपने आईएसआई से कनेक्शन की बात कबूली थी। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर में बताया गया है कि प्रयागराज के शाहगंज थाने में पूछताछ के दौरान अतीक अहमद ने खुद ये कबूल किया था कि उसके आईएसआई और लश्कर तैयबा से सीधे कनेक्शन थे। पुलिस के अनुसार अतीक ने कहा था कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर हथियार गिराए जाते हैं, जिन्हें आईएसआई से जुड़े लोग उठाते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि अतीक ने पुलिस को कुछ ऐसे ठिकानों की जानकारी भी देने की बात कही थी जहां ये हथियार छिपाए जाते थे। ऐसी जगह जिनका कोई नंबर नहीं, कोई पहचान नहीं। उसने ये तक कहा कि अगर पुलिस उसे और उसके भाई अशरफ को साथ ले जाए तो वो उन जगहों की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी एसटीएफ अतीक और अशरफ को चकिया के कसारी मसारी जंगल ले गई, जहां कथित तौर पर हथियार छिपाए गए थे। लेकिन इस कहानी का क्लाइमेक्स अचानक बदल जाता है। रूटीन मेडिकल चेकअप के दौरान 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में ही दोनों भाइयों की हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है, यूपी पुलिस का ये दावा कभी अदालत में साबित ही नहीं हो पाया। यानी जो कहानी सबसे ज्यादा सनसनीखेज है वही सबसे ज्यादा अधूरी भी है। पूर्व डीजीपी एसपी वैद के मुताबिक अतीक अहमद एक कुख्यात गैंगस्टर था जिसके पास ब्रिटिश बुलडॉग 455 बोर रिवॉल्वर और वॉल्थर P88 जैसे विदेशी पिस्तौलें बरामद हुई थी। ऐसे हथियार जो आम अपराधियों की पहुंच से काफी दूर होते हैं। वहीं पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी कहा था कि अतीक ने कबूल किया था कि उमेश पाल हत्याकांड में आईएसआई से आए हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और एसटीएफ की रेड में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मुहर वाले कारतूस भी मिले थे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। रिटायर्ड आईपीएस लालजी शुक्ला, जिन्होंने अतीक को 3 बार गिरफ्तार किया था, बताते हैं कि अतीक सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि उसने राजनीति को अपनी ढाल बना लिया था।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 1989 में अपने ही गुरुचंद बाबा की हत्या से शुरू हुआ उसका सफर उसके 5 बार विधायक और 2004 में सांसद तक ले गया। रेलवे स्क्रैप के काले धंधे से लेकर अवैध फर्मों के नेटवर्क तक उसने एक पूरा समानांतर साम्राज्य खड़ा कर लिया था। और फिर आता है वो कनेक्शन जो फिल्म को और भी सिनेमेटिक बना देता है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से लेकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक उसके रिश्तों की चर्चा। यहाँ तक तो कहानी दस्तावेज और रिपोर्ट्स में मिलती है, लेकिन जब बात आती है आईएसआई के साथ मिलकर सत्ता पलटने की साजिश की, तो खुद लालजी इसे थोड़ा सा काल्पनिक मानने लगते हैं। यानी तस्वीर तो साफ है पर पूरी नहीं है। एक तरफ फिल्म है जो सच को ड्रामा बनाती है, दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो दावों और बयानों पर टिकी हुई है, और इनके बीच खड़ा है दर्शक जो तय कर रहा है कि वो क्या माने और क्या नहीं। तो सवाल वही है, क्या अतीक अहमद सिर्फ एक माफिया था या एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा, या फिर ये कहानी उतनी ही सच्ची है जितनी फिल्मों में डिस्क्लेमर लिखा होता है। वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आपने फिल्म देखी है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।